गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करा करो और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का जो रिएक्शन वीडियो है अगेन वो नाना करते करते मेरा बनाने का बहुत मन किया, क्योंकि मैं भी बहुत वर्बल कम्युनिकेशन में बिलीव करती हूँ कि अगर हम लोग सही शब्दों के साथ एक पोलाइटनेस वे में अपनी बात रख सकते हैं और हमें आता है वो बात रखना तो हमें वो रखना चाहिए। बेसिकली हमने रिएक्शन चैनल खोला ही इसीलिए। तो मेरे सामने कल एक वीडियो आई जो वीडियो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा और इसीलिए मेरा मन किया कि मैं इस वीडियो के ऊपर अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। किसी को हर्ट करने का मेरा मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जो है बात वो कन्वे करना चाह रही थी। इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी ये स्टॉल जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है और मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है। आप जानते हैं कि स्कार्फ से मुझे बहुत प्यार है और मेरे पास बहुत सारे स्कार्फ भी हैं और हमारे कल्चर में स्कार्फ्स यूज़ भी होता है। तो मैंने इस बार ये ज्योमेट्रिकल प्रिंट में स्कार्फ मंगाया गाइज। इतना प्रीमियम क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है और एक नहीं गाइज, मैंने दो मंगाए हैं। दो का मैंने सेट नहीं है, दो अलग अलग मंगाए हैं। एक मैंने मंगाया है ये वाला, ये भी ज्योमेट्रिकल प्रिंट में है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। लेंथ वाइज इसकी लेंथ गाइज बहुत अच्छी लेंथ है, बहुत अच्छी लेंथ। तो अगर आपको भी स्टॉल लेने हैं तो आप ये स्टॉल आंख बंद करके ले लो। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगी, ज़रूर बाय करना, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। तो कल जो चीज़ें हमारे सामने आई उस चीज़ों में हमें ये पता चला कि अभी तो हम एक ही लेडी के बारे में बात कर रहे थे, बट यहाँ पे और 4-5 लेडीज़ के नाम हैं। जैसे कि और एक लेडी रोती हुई आई थी, उसने भी अपने बारे में बता दिया था और बाकी लोगों के भी इसमें नाम है। तो इस चीज़ से बाकी लोगों का जुड़ाव आप समझ रहे हो कि ये ऐसा लग रहा है कि एक पूरी प्री प्लानिंग है। अभी से आप दुश्मनी नहीं बोलोगे, नफरत नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? कि अगर किसी ने किसी के पक्ष में कोई चीज़ बोली तो वो भी इस चीज़ का आरोपी हो गया। यहाँ पे हर कोई एक पक्ष डिसाइड करके बैठा है। कुछ लोग इस पक्ष में हैं, कुछ लोग इस पक्ष में हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हैं। तो अगर किसी का पक्ष लेना भी एक क्राइम होगा तो फिर तो पक्ष, दोनों तरफ के पक्षधर डिवाइड हो रखे हैं, दोनों धर के पक्षधर डिवाइड हो रखे हैं। तो मतलब ये चल क्या रहा है और जो चल रहा है वो ऑनलाइन कैसे आ रहा है? क्योंकि जिन लोगों के नाम उस जगह पे हैं उनमें से किसी ने भी ऑनलाइन आके, सिवाय एक या दो के, किसी ने भी ऑनलाइन आके इस चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करी। तो ये एक प्रिवेसी का भी उल्लंघन होता है कि ये कैसे, और जो ऑफलाइन चीज़ें हैं वो ऑनलाइन क्यों आ रही हैं, ज़रूरत क्या पड़ रही है इन्हें ऑनलाइन आने की। एनीवेज़, इसके अलावा कल मैंने एक और वीडियो देखा और वो वीडियो देखने के बाद यकीन मानो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आज भी स्टैंड, सपोर्ट, किसी से स्नेह के अलावा भी जो सबसे ज़रूरी होता है वो इंसानियत। मैं भगवान में बिलीव करती हूँ लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कर्मा में, इंसानियत में। क्योंकि भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया ही इसीलिए है कि इंसान बने हो तो इंसानियत रखना सर्वप्रथम। भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान हमें अलग अलग रूप में जैसे दिखाए गए हमने वैसे ही उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन इंसान हमने जीते जागते अपने सामने देखे हैं। और इंसान जो है वो फुल ऑफ इमोशन होता है, उसके अंदर हर तरीके का इमोशन होता है। उसके अंदर दया होती है, उसके अंदर गुस्सा होता है, उसके अंदर प्यार होता है, उसके अंदर नफ़रत होती है। मतलब सारे इमोशंस का कॉम्बिनेशन बना के भगवान ने इंसान को बनाया है। और जब वो चीज़ें घटती हुई दिखती है ना तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने कल जो वीडियो देखा मुझे अच्छा लगा कि हम भी एक टाइम पे किसी को पसंद करते थे। मैं अभी ये नहीं बोलूँगी कि मैं उनको पसंद नहीं करती, उस सिचुएशन में उसके लिए इंसानियत जागी तो उसको पसंद करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अगर हम किसी के बेस्ट फ्रेंड भी हैं और हमें ये प्रतीत हो रहा है कि हमारा जो फ्रेंड है वो गलत कर रहा है और आप अगर उसके गलत में उसको ये ना समझा पाओ कि तुम गलत कर रहे हो तो फिर आप दोस्त नहीं हो, आप शायद उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, आप फिर उसके चहेते नहीं हो। आप जानते हैं कि जिस समय इस चीज़ की शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से एक कम्युनिटी छापी गई, उस कम्युनिटी के बाद जो है हमने अपना पीओवी रखा। पीओवी रखने का यही मतलब था कि हम अंधे भक्त नहीं थे, हम अंधा प्यार नहीं करते थे, हम इस चीज़ को समझ पा रहे थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि माता पिता भी जब घर में 2 बच्चों में से एक बच्चे को ज़्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंस देने लगता है ना, तो दोनों बच्चों के बीच में भी कलेश हो जाता है। तो यहाँ तो दोनों साइड अपने सपोर्टर्स या बोलो स्टैंड लेने वाले थे, वहाँ ये कॉम्प्लेक्स होना ही था। एक बच्चा होता है जिसके अंदर सहन शक्ति होती है, जो इतना माइंड नहीं करता, और एक बच्चा होता है कि अगर उसके साथ ज़रा सा भी पेरेंट्स ने थोड़ा भी कम ज़्यादा कर दिया तो वो खूब चिल्ला चिल्ला के रोना धोना मचा देता है, राइट। क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। और उस समय पे यहाँ से चीख चीख के शायद यही आईना दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें हैंडल करो, दोनों तरफ प्यार करने वाले हैं, हैंडल करो दोनों को, क्योंकि आपको प्यार करते हैं और आपके प्यार से ही दोनों हैंडल हो जाएंगे। 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, लेकिन तब किसी चीज़ के लिए बोला गया जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर निकल गया। उस समय पे भी एक कहते हैं ना न्यूट्रल इंसान होने के नाते समझाने की कोशिश की जा रही थी। और आज जब मैंने कल एक वीडियो अपने सामने देखा तो आज वो भी वही चीज़ कर रही हैं जो उस वक्त पे एक सिचुएशन को देख के हमने किया, इंसानियत को देख के। क्योंकि हमें ये दिख रहा था कि एक को भरपूर प्यार, पैम्परिंग और इज्जत मिल रही है और एक के साथ बुरा हो रहा है। तो हमने जिसको प्यार मिल रहा था, मैंने पर्सनली उस प्यार के लिए उंगली नहीं उठाई कि इस इंसान को प्यार क्यों मिल रहा है, वो मे भी डिज़र्व करता होगा। लेकिन बुरा इस बात का लगा कि दूसरा बंदा भी प्यार डिज़र्व करता था, बस ये बात थी। और आज सिचुएशन जब ये आई तो आज उनके भी अंदर की इंसानियत सामने आई। उन्होंने भी इस चीज़ के लिए बोला कि एक टाइम पे जिन्होंने मेरे लिए गलत बोला था, आज जब वो पेन में है, जब दर्द में है, तो हम किसी का दर्द सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम किसी के आंसू सेलिब्रेट नहीं कर सकते। पर्सनली मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, किसी के भी आंसू मेरे बस का सेलिब्रेट करना नहीं है। अब चाहे वो विक्स के आंसू हो, चाहे वो कंटेंट के आंसू हो, चाहे वो कैसे भी आंसू हो, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा एक आंसू का बूंद दिल से निकल रहा हो, है ना। तो वो आंसू सेलिब्रेट करना मेरे बस की बात तो नहीं है। तो जब उन्होंने भी आज ये चीज़ बोली तो मैं ये सोच रही थी कि उस समय पे भी अगर थोड़ा सा गहराई से वो सोच लेती, क्योंकि उस समय पे एक तरफ़ा प्यार चल रहा था, एक तरफ़ा प्यार। और जैसे कि हमारे शब्द ही हमारे पावर होती है, हर किसी के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। मैं भी अपने शब्दों को अपनी पावर मानती हूँ कि मैं बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना चीख चिल्लाए बहुत प्यार से अपनी बात रखने में सक्षम हूँ। इसी तरीके से उस समय पे भी इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था जिस इंसान को ज़्यादा प्यार मिल रहा था। अगर वो इंसान भी वही चीज़ सामने वाले को समझाने की कोशिश करता कि समझो कि कॉम्प्लेक्स होता है, बुरा लगता है, जेलसी आती है, हर एक इंसान, हर ह्यूमन एक जैसा नहीं होता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे से ज़्यादा किसे प्यार कर रहा है या मेरे से कम किसे प्यार कर रहा है, कोई मुझे किसी चीज़ का क्रेडिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, मुझे सीरियसली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा नेचर है। लेकिन मेरा नेचर ऐसा है तो मैं ये उम्मीद नहीं करूँगी कि दुनिया में सब ऐसे ही हो, कि सबको इम्पैक्ट होना बंद हो जाए, सबको बुरा लगना बंद हो जाए, सबको फीलिंग होनी बंद हो जाए। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मैच्योरिटी इसी को कहते हैं कि अगर आप उम्र में बड़े हो, मैच्योरिटी आपकी ज़्यादा है और आपके छोटे किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि ये छोटे गलत नहीं है, बस ये हर्ट है, किसी चीज़ का इन्हें बुरा लगा है, तो वहाँ पे उस मैच्योरिटी को दिखाना चाहिए था, शायद दिखाना चाहिए था। और शायद फिर ये सिचुएशन जो आज डेवलप हुई है ये काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल होती, आज इतनी सारी आंखों से आंसू ना आ रहे होते, आज इतना डिवाइड एंड रूल नहीं चल रहा होता, आज शायद कुछ और ही सिचुएशन होती, इतना ज़्यादा मैसअप नहीं हुआ होता, ये मेरा मानना है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर है किसी के अंदर इतनी मैच्योरिटी और है अभी भी इतना कनेक्शन और इतना समझाने का तरीका, तो ज़रूर इस चीज़ को गहराई से पास ऑन कीजिए कि जो चीज़ें जिस तरीके से हो रही है ये सही डायरेक्शन में चीज़ें बिल्कुल नहीं जा रही हैं। इससे बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, जिन चीज़ों में किसी का अपमान ना हो। आप लीगल तरीके से किसी को पनिशमेंट दिलाओ, वो चीज़ें वहाँ तक सही होती है ना। लेकिन अगर आप इमोशनली किसी को पनिश कर देते हो ना, तो वो इमोशंस ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं और फिर वही इमोशंस नफ़रत में चेंज हो जाते हैं, दुश्मनी में चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें ऑनलाइन से एकदम ऑफलाइन गई और इतनी सारे लोगों के अगेंस्ट चली गई और
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है चीज़ें कि क्या ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नेसेसरी ज़रूरी थी, और अगर इतनी ज़रूरी थी तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल भी हो सकती थी। तो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं की गई, और अब जो होगा शायद वो अब किसी के हाथ में भी नहीं रहेगा, किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि हाथ में सिर्फ तब तक रहता है जब तक चीज़, समझ रहे हो, एक एरिया तक होती है। लेकिन जब कोई भी चीज़ न्यायालय तक पहुंचती है तब वो सबके हाथों से निकल चुकी होती है, सबके हाथों से। और तब इतनी उधेड़-बुन होती है, इतनी उधेड़-बुन होती है, इतना चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बाल की खाल तक सामने आती है, एक बाल के खाल में कितने छिलके हैं, कितने लेयर्स हैं, वो सारी लेयर्स सामने आती हैं, लाइन से वो सारी लेयर्स खड़ी हो जाती हैं। वो होता है न्यायालय। जिसने कभी सोचा भी नहीं होता कि इस चीज़ में कभी मेरा भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, कभी मेरी भी कोई चीज़ आ जाएंगी, वो सब चीज़ें खुल जाती हैं, वो होता है न्यायालय। और वहाँ पे फिर कोई पावर, किसी भी तरीके की सिंपैथी, किसी भी तरीके का रोना, किसी भी तरीके की धमकी, डराना, कुछ भी काम नहीं आता। वहाँ से चीज़ें आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और वहाँ से आप लोगों को असलियत पता चलती है कि इस पूरे चैप्टर की कहानी उस दिन रात से लेकर अगले दिन तक की पूरी एग्जैक्टली कहानी क्या थी, ये आपको तब पता चलती है। तो अभी हम भी आपकी तरह सिर्फ देख ही रहे हैं, और सिर्फ देख ही रहे हैं, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ दिखाना ही चल रहा है कि एक सोच रहा है मैं तेरे से ऊपर, दूसरा सोच रहा है मैं तेरे से ऊपर। तो कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है। जस्टिस से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और वो आप लोगों को सूनर और लेटर देखने को मिल जाएगा। मुझे भी इस बात का इंतज़ार है कि जल्दी से ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें हमारी सामने आएँ और हमें देखने को मिले, हमें एग्जैक्ट सीन और सिनेरियो उस रात का अगले दिन तक का पूरा पता चले। और उसके लिए मैं भी यहाँ पे वेट कर रही हूँ, आप भी तसल्ली से, सुकून से वेट कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझने के लिए आप लोगों ने ये सुना हो, दिल पे लेने के लिए या बुरा मानने के लिए ना सुना हो। अगेन, किसी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं है, जस्ट मन कर रहा था कि बोलूँ, तो बस इसीलिए बोल रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।